हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, रजिस्टिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और रजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या संबंध है, टेम्परेचर से क्या लेना देना है। ठीक है, कंडक्टर्स के केस में, इंसुलेटर के केस में या फिर सेमीकंडक्टर के केस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है, आप लोग उसको देखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने ओम्स लॉ का डेरिवेशन और उसी के बाद जो रेजिस्टेंस हमने निकाला था कंडक्टर के लिए, वो जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या काम किया था कि रेजिस्टेंस को जब मैंने बताया था तो मैंने रेजिस्टेंस को लिखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है। अब एक बात सुनो ध्यान से यार, रेजिस्टेंस तो खुद कांस्टेंट होता है ना। लेकिन किस केस में, जब हमारा ओम्स लॉ में हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, तो वहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने कांस्टेंट लिया था। अगर रेजिस्टेंस ना बदला जाए तभी पोटेंशियल जो है करंट के साथ सीधा सीधा जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने उसके बाद आपको ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस खुद लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से पोटेंशियल और करंट आपस में लिंक्ड हो गए जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस खुद लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कब, जब हमारा, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को अगर मैं क्या कर दूं बच्चों, फिक्स कर दूं, मतलब ना बदलूं। तो ध्यान से देखो तुम लोग भाई, m जो है मास, वो भी कंडक्टर की एबिलिटी है, इंटरनल एबिलिटी है। नंबर ऑफ चार्जेस, ये भी उसकी इंटरनल एबिलिटी है ना। इंटरनल एबिलिटी का मतलब कि ये चीज़ें आप जो है वो नहीं बदल सकते। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें नियत हो जाए, अगर इन सारी चीज़ों पर अगर इनको कांस्टेंट कर दें, तभी रेजिस्टेंस सीधे सीधे लेंथ के साथ जुड़ेगा और एरिया के साथ जुड़ेगा। लेकिन ये जो फिक्स क्वांटिटी है बच्चों, ये क्या चीज़ है? तो बच्चों, यही चीज़ जो है वो है हमारी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना। सो m जो है वो हमारा मास हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस हो गए n, और टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अगर हम इस रेशियो को ना बदलें तो ये जो है हमारी रजिस्टिविटी को शो करेगा, और इस तरीके से जब हम इसे नहीं बदलेंगे तो रजिस्टिविटी भी हमारी नहीं बदल पाएगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या अराइज होता है कि किसी भी तार का रेजिस्टेंस तो वेरी कर सकता है, लेकिन किसी भी तार का या किसी भी कंडक्टर का रजिस्टिविटी जो है वो वेरी नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे पहले मास, नंबर ऑफ चार्जेस या रिलैक्सेशन टाइम से होके गुजरना पड़ेगा हमको। अगर हम यही चीज़ जो है वो ना बदलें तो रजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और जब रजिस्टिविटी फिक्स हो गई बच्चों, तभी क्या होगा, रेजिस्टेंस जो हमारा लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड कर पाएगा या निर्भर कर पाएगा। तो रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब रेजिस्टिविटी का बच्चों टेम्परेचर से क्या लेने देना है, टेम्परेचर से उसका संबंध क्या है, तो उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या संबंध है। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। कंडक्टर के केस में देखते हैं सबसे पहले। कंडक्टर के केस में, आखिर कंडक्टर के केस में जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है रजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। तो देखो बच्चों, एक बात सुनो तुम लोग कि रजिस्टिविटी जिस तरीके से हम लोगों ने लिखी है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ पे, तो मास के साथ तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, नंबर ऑफ चार्जेस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके रिलैक्सेशन टाइम पर बच्चों ज़रूर फर्क पड़ेगा, है ना भाई। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने का समय है ना, वो और कम हो जाएगा। भाई पहले सपोज करो ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे अलग अलग स्पीड से चल रहा है। मान लो ये चल रहा है सपोज दैट 25 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला चल रहा है सपोज करो 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तेज़ चल रहा है तो ये इसको टक्कर मारेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा कि ये जो टकराव का समय है, सपोज दैट अभी टकराव का समय जो है वो हमारा 4 सेकंड का है, या मान लो 4 सेकंड मान लो, चलो।
अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें बच्चों तो ये हमारा जो टकराव का समय है जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये 4 से कम हो जाएगा, हो सकता है ये 3 सेकंड का हो जाए, या हो सकता है ये 2 सेकंड का हो जाए, या हो सकता है ये 1 सेकंड का हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे तुम लोग की रजिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बैठ रही है रिलैक्सेशन टाइम के। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो रिलैक्सेशन टाइम है बच्चों, मतलब टकराने का जो समय है वो कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो रजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि रजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी बच्चों, सॉरी रजिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और जब रिलैक्सेशन टाइम हो गया तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देख रहे हो यार, टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूँ, इस एक्सिस पर मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ, इस एक्सिस पर मैं रजिस्टिविटी ले लेता हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो जो है वो वेरी करेगी और वो बढ़ेगी। ठीक है, ये देख लो ग्राफ तुम्हारा सीधे सीधे शो कर दिया है मैंने। टेम्परेचर का और रजिस्टिविटी का लेना देना क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, वो बढ़ जाएगी। किस केस में, कंडक्टर के केस में। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के केस में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसका रिलैक्सेशन टाइम डेफिनेटली जो है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी बाहर से और वो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, और इस वजह से उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। चलो, अब ये जो कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो किस प्रकार वेरी करती है, तो एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रो इज इक्वल टू रो नॉट, ठीक है, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रख लेना। मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि रो नॉट जो है हमारी वो रजिस्टिविटी है एट इनिशियल टेम्परेचर, रजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर, रजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद रो क्या है हमारा, ये रो नॉट तो इनिशियल टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी होगी, और रो क्या है हमारा, ये है रजिस्टिविटी एट फाइनल टेम्परेचर, रजिस्टिविटी एट फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, अल्फ़ा जो हो गया हमारा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी अलग अलग वैल्यू होती हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, और डेल्टा टी जो है वो हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, मतलब पहले टेम्परेचर क्या था और बाद को क्या है। सपोज दैट कि पहले टेम्परेचर अगर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है और मैंने 25 से करके इसको 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो डेल्टा टी यहाँ पर कितना जाएगा, सीधे सीधे 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो हमारा रजिस्टिविटी भी क्या हो जाता है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है ना। चलो अब आ जाओ इंसुलेटर के केस में आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर के केस में भी बिल्कुल यही प्रोसेस होगा। देखो रजिस्टिविटी जो है वो होती है एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ के बराबर। ठीक है ना। अब इंसुलेटर में क्या होता है, हमारे इंसुलेटर में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो होते नहीं है ना, नंबर ऑफ जो फ्री कैरियर चार्जेस है वो तो अवेलेबल होते नहीं है। तो यहाँ पर भी रजिस्टिविटी जो है वो सीधे सीधे रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। ठीक है, और सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो है नंबर ऑफ चार्जेस पर भी जो है वो डिपेंड करती है, एनी स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अब यार देखो क्या है कि चार्जेस तो ऑलरेडी वैसी कम है ही नहीं चार्जेस, तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं भी तो रिलैक्सेशन टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ़ चार्जेस आखिर कम है तो वो ज़रूर हमारी रजिस्टिविटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे बच्चों। तो वही कॉन्सेप्ट है कि हमारा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रजिस्टिविटी क्या होगी इंसुलेटर के केस में, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, वो पहले से ज़्यादा। मतलब कंडक्टर के केस में देखो, कंडक्टर के केस में क्या था कि ये जो ग्राफ तुम लोग देख रहे हो ये थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है
इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो इंसुलेटर के केस में देखो ये जो गैप है ये कंडक्टर के केस से ज़्यादा है, क्योंकि कंडक्टर में हमारे नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ चार्जेस ही बहुत कम होंगे तो रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये इस तरीके से जो है वो इंक्रीज़ करेगी। फार्मूला दोनों के लिए सेम ही होगा जो रेजिस्टिविटी का है, और रो नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फ़ा हमारा वही हो गया जो अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ जो है एक्सपेंशन है टेम्परेचर का, तो अल्फ़ा हमारा वही चीज़ हो गई। अब ध्यान से देखो बच्चों, तीसरे वाले केस मतलब सेमी कंडक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेमी कंडक्टर के केस में ये किस तरीके से वेरी करेगा उसको देखते हैं। तो देखो बच्चों ऐसा है ना कि सेमी कंडक्टर में हमारे नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा कर लिए जाते हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग डोपिंग कर लेते हैं, डोपिंग। तो ये डोपिंग क्या क्या काम करते हैं, ये प्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोड्यूसेस मोर फ्री कैरियर चार्जेस, मोर फ्री कैरियर चार्जेस। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कैरियर चार्जेस पैदा कर लेते हैं। तो रजिस्टिविटी जो है वो हमारी नंबर ऑफ़ चार्जेस पर तो डिपेंड करती है, लेकिन साथ ही साथ रिलैक्सेशन हमारे टाइम पर भी डिपेंड करती है। अब देखो बच्चों, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके टकराने का समय घटेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घटना चाहिए। और जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। देखो कितनी मज़ेदार बात है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें गलत नहीं है, और रजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि नंबर ऑफ़ जो फ्री कैरियर चार्जेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं बच्चों, कि जो नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर चार्जेस हैं वो रिलैक्सेशन टाइम की चलने ही नहीं देते। ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस क्या कहते हैं कि भाई रजिस्टिविटी जो है वो आप हमारे हिसाब से चेंज होंगी, इनके हिसाब से चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं, साफ साफ बता दूं कि जब नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर चार्जेस, ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिलैक्सेशन टाइम पर तो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है उतना पड़ता नहीं है। मतलब नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर चार्जेस के सामने जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी इतनी चल नहीं पाती बच्चों। तो क्या है कि रजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर चार्जेस पे, और नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से टेम्परेचर अगर हम बढ़ा भी दें तो इसका कोई खासा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं ना बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो डाउन ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रजिस्टिविटी जो है वो नीचे की तरफ आने लगेगी और ग्रेजुअली जो है वो गिरने लगेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का ना तुम लोगों के लिए। और ध्यान से देखो, रजिस्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की है वो किस तरीके से वेरी करती है, वो फॉर्मूले से वेरी करती है, रो इज इक्वल टू रो नॉट e⁻⁻ ये एनर्जी गैप होता है, और ये हो जाएगा KT। ठीक है, इस तरीके से देखो Eg जो है वो हमारा क्या है, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप है। अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। K जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, इससे आप लोग बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। ठीक है, और T हमारा जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, जो भी हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों देख रहे हो कि सेमीकंडक्टर जो है वो इकलौता ऐसा केस है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, क्योंकि जो रजिस्टिविटी है वो सीधे सीधे लिंक्ड हो जाती है नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर चार्जेस के साथ। रिलैक्सेशन टाइम का फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता है इसके सामने। ठीक है, तो इस वजह से ये उससे इंडिपेंडेंट हो गई और सीधे सीधे नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर चार्जेस के साथ लिंक्ड हो गई। ठीक है ना बच्चों, चलो बच्चों, थैंक यू।